हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। राइट। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस वीडियो का, इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस थोड़ा हायर लेवल के वहां पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैंने वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस किया है इस चैप्टर को। तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर से कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए। इस वीडियो के देखने के बाद में वो वीडियो आप जरूर देख लेना। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 ही। ओके, आ जाओ। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। राइट। हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका x प्लस 1 जो है वो फैक्टर होगा। राइट। क्या बोल रहा है ये कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज अ x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब इनमें से जो पॉलिनोमियल, यहां पर आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इन पॉलिनोमियल्स में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टर x प्लस 1 है। राइट। चलो तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहली बात, कभी भी अगर हमें फैक्टर्स गिवन हो तो क्या फैक्टर से मैं जीरो बना सकता हूं? यस, फैक्टर से हमारा जीरो निकल सकता है। अगर आपको फैक्टर गिवन है, अगर आपको फैक्टर गिवन है तो आप वहां जीरोस फाइंड कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, फैक्टर्स अगर यहां पर इसने बोला है कि x प्लस 1 क्या फैक्टर है इन पॉलिनोमियल का, तो x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 के इक्वल में मैं जीरो रख सकता हूं, तो मेरा जीरो आ जाएगा -1। मतलब इन पॉलिनोमियल का क्या ये जीरो -1 है? क्लियर है बात? समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरह से जीरोस की हेल्प से यहां पर फाइंड करेंगे कि क्या ये x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो हमने रख दिया, क्योंकि फैक्टर से अगर कभी भी अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो तो फैक्टर के इक्वल में क्या कर दो, जीरो रख दो। तो फैक्टर से हमारा जीरो फाइंड हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -1। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है अपने पास में, फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर इस वैल्यू को रखेंगे, x की वैल्यू को -1 को रखेंगे। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे और इस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर पूरी x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, इसका मतलब है कि ये जो x इज इक्वल टू -1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? चलो, तो इस अप्रोच का यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखो यहां पर x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्या? तो अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 के इक्वल में मैं क्या रख दूंगा, जीरो। राइट। पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। पॉलिनोमियल है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। राइट। ये अपने पास में पॉलिनोमियल है। अब अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 के इक्वल में जीरो रख के मैं x इज इक्वल टू -1 यहां पर जीरोस फाइंड कर सकता हूं। राइट। फैक्टर से मैंने अभी आपको बताया, फैक्टर से हम जीरोस निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू -1 आई है। अब x की वैल्यू जो -1 आई है, इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो हम करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। राइट। इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखो यहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल कौन है, एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। राइट। ये पॉलिनोमियल अपने पास में है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। पॉलिनोमियल ऑफ -1 रखूंगा मैं एक्स में, और मैं वैल्यू फाइंड करूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, और x इज इक्वल टू -1 जो हमने रखी है वैल्यू, ये इसकी एक तरह से जीरोस है। राइट। चलो, तो यहां पर x की वैल्यू मैं -1 पुट करूंगा, प्लस जहां पर x है वहां पर -1 पुट कर दीजिए, ये लीजिए। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1। -1 का स्क्वायर हमारा +1 होता है, -1 इंटू -1 +1 और ये बाहर प्लस है तो +1 ही आएगा। और यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, और यहां पर +1। अब यहां पर आप देख रहे हो माइनस प्लस कट गया हमारा, -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, तो क्या बचा हमारा, ओनली जीरो बचा। तो यहां पर हमारा वैल्यू क्या आ रही है इस पॉलिनोमियल की, जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द एंड क्या निकल के आई है, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है
कि x इज इक्वल टू -1 जो है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या है, 0 है। और अगर ये इसका 0 है तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर भी है। राइट, समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स को चेक करने के लिए कि क्या इस पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर है x प्लस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इस x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो पहले इससे जीरोस फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहां पर जीरोस फाइंड करा हमने। तो जीरो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 के इक्वल में जीरो रख दो, कभी भी अगर जीरो फाइंड करना हो तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब x इज इक्वल टू -1 हम पुट कर देंगे इस पॉलिनॉमियल के अंदर। अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट करने पर, मतलब यहां पर x की वैल्यू -1 पुट करी इन पॉलिनॉमियल में, जब इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू -1 पुट करी और इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर हमारी एट द एंड 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है और x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे देखते हैं, यहां पे कर देता हूं मैं, स्पेस है अपने पास में। तो इसका मतलब है हम क्या कहेंगे, यस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, गिवन पॉलिनॉमियल, राइट। क्योंकि एट द एंड जो वैल्यू आई है हमारी p ऑफ x जो आया है वो हमारा क्या आ गया है, यहां पर 0 आ गया है, राइट। तो हम यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, जो पॉलिनॉमियल थी हमारी क्या, p ऑफ x लिख लो। p ऑफ x कौन सी पॉलिनॉमियल थी, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, सेकंड पार्ट। चलो वापस से इसको कर लेते हैं, यहां पर इसको हटा देता हूं मैं, राइट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। इसमें भी हमें क्या चेक करना है कि क्या ये x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो क्या करूंगा मैं, अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x के इक्वल में 0 रख दूंगा, x प्लस 1 के इक्वल में 0 रख दूंगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1। कुल मिला के हमें क्या करना है, यहां पर -1 ही पुट करना है इन सभी पॉलिनॉमियल के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x is equals to -1 in the given polynomial, ठीक है। तो p ऑफ x हमारे को पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल गिवन है। अब इस पॉलिनॉमियल के अंदर क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा। तो हमारे पास में पॉलिनॉमियल है x की पावर 4, यहां पर -1 का पावर 4, जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। एक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, प्लस यहां पर x है तो -1 और प्लस 1, राइट। चलो तो यहां पर वैल्यू क्या निकल के आ रही है देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर -1 की पावर 4 क्या होगा हमारा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। नेगेटिव वैल्यू की पावर, नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर हमारी इवन हो तो जो रिजल्ट आता है, इवन हो तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब यहां पर देखो नेगेटिव की पावर 4 है, मतलब इवन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो यहां पर पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा। -1 की पावर 3, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ही आएगा, है ना। -1 और यहाँ पे प्लस है तो -1 ही होगा। यहाँ देखो -1 का स्क्वायर है, -1 का अगर स्क्वायर करना हो तो -1 इंटू -1 +1 होता है, +1 और बाहर प्लस है तो +1, यहाँ प्लस माइनस -1 और यहाँ है +1, राइट। चलो देखो +1 और -1 रिड्यूस हो गया, +1 और -1 रिड्यूस हो गया, एंड में बचा हमारा +1। तो क्या यहां पर 0 आ रहा है, नहीं, यहां पर 0 नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हियर p ऑफ x is not equals to 0, so we can say x plus 1 is not the factor of किसका,
पॉलिनॉमियल कौन सी थी हमारी, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर है बात, सिंपल। हमें वैल्यू पुट करनी है -1 सिर्फ, और -1 पुट करने के बाद में अगर एट द एंड उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर हमारी 0 निकल रही है तो वो फैक्टर होगा, नहीं निकल रही है तो फैक्टर नहीं होगा। यहां पर 0 नहीं निकल रही थी, यहां 1 निकल रहा है, तो p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर नहीं होगा। राइट, चलो भैया थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में ये x+1 नहीं देता है, यहां पर दे देता है ये x-2 इज द फैक्टर। ये चेक करो, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें इसका 0 निकालेंगे, तो x-2 के इक्वल में क्या करोगे आप, 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -2 को ट्रांसपोज करोगे तो +2। अब क्या करेंगे, x में 2 पुट करेंगे यहां पर, और चेक करेंगे कि एट द एंड वैल्यू उस पॉलिनॉमियल की 0 निकल रही है या नहीं निकल रही है, सिंपल। राइट, तो कभी भी फैक्टर गिवन हो तो पहले उससे जीरोस फाइंड करो और फिर उसको वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल। चलो, तो यहां पर तो x+1 ही चल रहा है अभी, राइट, तो हमें -1 ही पुट करना है। तो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। राइट, ये अपने पास में पॉलिनॉमियल है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनॉमियल। राइट, चलो अब कर लेते हैं अपन, यहां पर पुट कर लेते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, x की पावर 4, पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास में, यहां लिख लेता हूं मैं, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, हमारे पास में पॉलिनॉमियल है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल है हमारे पास में। राइट, चलो यहां पे पुट कर लेते, क्या पुट करेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ x में क्या पुट करूंगा मैं, यहां पर -1 पुट करना है। राइट, तो -1 पुट करेंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें -1 पुट करना है, तो जहां पर x है वहां -1 पुट कर दो, तो -1 की पावर 4 प्लस ये 3 है, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस यहां पर -1 और +1। ठीक है, चल तो हमारा कितना निकल रहा है देख रहे हैं, -1 की पावर 4, मैंने अभी आपको बताया था क्या, अगर नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर अगर इवन है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। राइट, तो यहां पर देखो -1 की पावर 4 है, मतलब इवन है, तो रिजल्ट प्लस में आएगा, तो +1 आएगा। यहां पर -1 की पावर 3 क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, -1 आएगा, -1 इंटू 3 -3, -1 की पावर 2 +1, +1 इंटू 3 +3, प्लस माइनस माइनस तो -1, और यहां है हमारा +1। अब यहां पर देखिए, +1 -1 कट, -3 +3 कट, तो क्या बच रहा है यहां पर, 1 बच रहा है। तो क्या यहां पर एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है, नहीं, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हियर p of x is not equals to 0, so we can say x plus 1 is not the factor of पॉलिनॉमियल, क्या है हमारा, ऑफ p ऑफ x लिख देता हूं मैं सिर्फ, ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका भी हमारा ये फैक्टर नहीं होगा x+1। चलिए फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या ये फैक्टर होता है, फोर्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं। x की पावर 3 माइनस x² -2 सॉरी -2 प्लस √2x प्लस रूट। राइट, ये अपने पास में पॉलिनॉमियल है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमें चेक करना है कि क्या x+1 फैक्टर है, तो फिर से इसके इक्वल में 0 रख के x इज इक्वल टू -1 पुट करना है हमें, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनॉमियल। राइट, चलो तो पॉलिनॉमियल है हमारे पास में p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, राइट। तो पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स में मैं -1 पुट करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कर लेते हैं, एक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, जहाँ पे x है वहाँ -1 पुट करना है और प्लस रूट 2। चलो भाई, अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू -1, मैंने आपको बताया था माइनस की अगर इवन पावर है तो प्लस में रिजल्ट, माइनस की ऑड पावर है तो माइनस में रिजल्ट। वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि माइनस की पावर इवन ऑड है, तो माइनस में आएगी। -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 और बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस -1। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये -1 है, ये -1 मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली में ये मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स है, तो ये इंटू -1 है, एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू होगा 2 से। इस -1 को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ सोच लीजिए, राइट, इसको आप यहाँ सोच लीजिए, या आप एक काम करिए कि यहीं पे रहने दीजिए, जो भी है आपको लग रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप इसको -1 को यहाँ मानिए, ठीक है, यहाँ रखूँ, बात तो एक ही है, और इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए प्लस रूट। अब क्या होगा, इससे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, बताऊँ कैसे। देखो ये -1 है, ये -1 है ना, और ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 इंटू होगा 2 से, तो प्लस का 2, प्लस का 1 इंटू होगा प्लस के रूट 2 से, तो प्लस का रूट 2। क्या ये सही है, और ये प्लस रूट 2, ठीक है, क्लियर है बात। देखो एक सेकेंड, यहां पर मैं इसको समझाता हूं। आप या तो एक काम करो, माइनस है ना, या माइनस है, बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो आप साइन चेंज कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, एक्चुअली में ये x जो है उसको मैं यहां रख सकता हूं ना, ये x हमारा यहां पे भी तो हो सकता है, तो अगर मैंने यहां पर रख दिया तो ये माइनस की 2 वैल्यू है x की, -2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 2 अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 रूट 2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, माइनस का 2 था या क्या था भाई, माइनस का 1, यार माइनस का 1 था ना भाई, माइनस का 1 इंटू होगा 2 से तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 इंटू रूट 2 से तो माइनस का रूट 2 आएगा, राइट, क्लियर है। चल अब क्या करेंगे अपन यहां पर, ठीक है, क्लियर है, समझ में नहीं, एक सेकेंड देखो, या तो एक काम करते हैं अपन यहां पर थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, राइट, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा इजी चलते हैं, अभी एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, चलो और तो क्या करें, एक काम कर सकते हैं यहां पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो यहां p ऑफ -1 मैं अभी यहां पर पुट नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली -1 पहले एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, इसको एक्सपेंड कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहां पर समझने में तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं चलते, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते जिसमें कंफ्यूजन ना हो आपको और गलती नहीं हो। हम क्या करेंगे यहां पर, देखो ये एक्स क्यूब है, राइट, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब ये एक्स है, इस एक्स को मैं कह रहा हूं कि यहां पे है एक तरह से, है ना, इस एक्स को आप यहां नहीं मानो तो यहां मान लो ना, क्या दिक्कत है, ये इसके एक्स इसके पास में ही है ना, तो एक तरह से इस एक्स को यहां नहीं मान के मैं यहां मान लेता हूं बस, और प्लस रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, क्लियर। अब क्या होगा यहां पर देखो, माइनस एक्स इंटू होगा 2 से, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो माइनस एक्स इंटू होगा 2 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस एक्स इंटू होगा रूट 2 से तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट 2x। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, और ये आगे है प्लस का रूट, अब हम पुट कर देंगे, भले कोई बात नहीं, एक स्टेप हमारे को बढ़ाना पड़ गया बट क्लियरिटी यहां पर मिल जाएगी आपको, क्लियर। अब x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी, तो -1 पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे, देखो x की जगह पे -1 पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर आप -1 पुट कर दो, -√2 इंटू -1 और प्लस रूट,
ठीक है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें क्या करना है, -1 पुट करना है, सिंपल। चल अब क्या करेंगे, यहां पर -1 का क्यूब कितना होता है हमारा, -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 और बाहर माइनस है तो -1, -2 इंटू -1 +2, राइट। अब देखो माइनस का √2 इंटू होगा -1 से, तो क्या आएगा, प्लस का √2, और ये है प्लस का रूट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, माइनस का 2x और माइनस का x था, इंटू होगा 2x के तो माइनस का 2x आ गया, माइनस का x इंटू होगा √2 से तो माइनस का √2x आएगा, प्लस √2। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दी मैंने सिंपल, यहां पर देखो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस ये 2 था, x की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया, माइनस ये √2 है तो √2, x की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस √2, -√2 इंटू -1 क्या होगा हमारा, प्लस का √2। ठीक है, अब -1 ये हो गया -2, -2 प्लस √2 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो √2 प्लस √2 हमारा होगा 2 रूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या यहां पर 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है पॉलिनोमियल, मुझे ही बता दीजिए, क्या ये 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो यहां पर कितना आ रहा है हमारा, 2√2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिर से हम यहां पर बोलेंगे भैया कि यहां पर हमें p ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, सो वी कैन से p ऑफ x जो है हमारा, जो कि पॉलिनोमियल ये वाला है, इज सॉरी, सो वी कैन से जो x+1 है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है हमारा ये वाला, इसका फैक्टर। तो कुल मिला के इनमें से किसका फैक्टर निकला x+1, सिर्फ इस वाले पॉलिनोमियल का, फर्स्ट वाले का फैक्टर था x+1, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का फैक्टर नहीं था x+1। क्लियर है, चलो, तो कभी भी फैक्टर अगर चेक करना हो तो फैक्टर से पहले जीरोस फाइंड करो और फिर उसको वैल्यू को पुट कर दो, अगर एट द एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हमारी 0 निकल रही है तब तो वो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो यहां पर क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या एक फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि क्या ये जो है हमारा पॉलिनोमियल, ये x+1 जो है इसका फैक्टर है, ये पूछ रहा है अपने से, राइट। तो कैसे करेंगे यहां पर समझना बहुत ईजी है, यहां पर भी वही वाला प्रोसेस लगाएंगे। कैसे फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम, यही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई है कि अगर x+1 इसका फैक्टर है तो x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, राइट। अगर ये फैक्टर है तो x+1 के इक्वल में क्या कर देंगे 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे हम, सिंपल, राइट। कभी भी अगर अपने को चेक करना हो कि फैक्टर है या नहीं है तो यही प्रोसेस करते हैं, यही फैक्टर थ्योरम होती है। तो हम यहां पे लिख लेते p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -1। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर पुट करना है वैल्यू, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो हम यहां पर लिख लेते हैं p ऑफ x -1, जहां पर x है वहां पर -1 पुट कर दीजिए, जहां पर x है वहां पर हमें क्या करना है, -1 पुट करना है। चलिए, तो 2 -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, है ना, -1 इंटू 2 -2, -1 का स्क्वायर -1, -1 प्लस 1 -1, -2 इंटू -1 +2 और यहां पर है -1, -2 प्लस 2 हमारा रिड्यूस, -1 और -1 -2, ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या यहां पर एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है, नहीं। तो हमें यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्या ये हमारा g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, नहीं, क्योंकि p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस जो हमारा g ऑफ x है x+1 इज नॉट द
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर है? कभी भी फैक्टर्स चेक करने हो इसी तरीके से फैक्टर्स को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, है ना। एक प्रोसेस डिवीजन भी होता है कि इसको इससे डिवाइड कर लो, मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है इसको इससे डिवाइड करके देख लो, और अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, हालांकि वो अभी अपन करेंगे, क्वेश्चन आएगा जब डिवीजन का, राइट, तो वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप कर सकते हो। सेकेंड वाला पार्ट आ जाओ। सेकेंड है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x है अपने पास में x प्लस 2। अब देखो g ऑफ x अगर x प्लस 2 है, और चेक करना है कि g ऑफ x जो है वो इसका फैक्टर है क्या, तो g ऑफ x जो है वो x प्लस 2 है, राइट। तो टू चेक x प्लस 2, तो x प्लस 2 के इक्वल में 0 रख दोगे आप, तो x इक्वल टू यहां पे लिख लो x प्लस 2 के इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, राइट। अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x प्लस 2 के इक्वल में 0 रख देंगे, तो उससे 0 फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू -2, -2 यहां पे पुट कर देंगे, तो p पूरा लिख लेते, एक मिनट, पुटिंग, अरे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन गिवन पॉलिनॉमियल, राइट। तो p x में -1 पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर -1 पुट करना है, सिंपल, राइट। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर -1 का क्यूब क्या होता है हमारा, -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू होगा 3 से, तो प्लस का 3 आएगा, +3 इंटू -1 -3 आएगा, और ये है हमारा +1, -1 से +1 कट, +3 से -3 कट, क्या आएगा हमारा रिजल्ट 0। तो यहां पर आप देख रहे हो p ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, हैंस क्या कहेंगे हम, हैंस g ऑफ x जो है, जो कि है हमारा x प्लस 2 इज द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x जो है वो फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। थर्ड पार्ट है हमारा ये वाला, इसको भी चेक कर लेते, तो x प्लस 2 तो फैक्टर है, सेकंड वाले का फैक्टर है भैया, सेकंड वाला जो है x प्लस 2 वो फैक्टर है इस वाले पॉलिनॉमियल। अब हम इसको कर लेते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट आ जाओ। सिंपल क्या करना पड़ता है हमें, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना पड़ता है मास्टर। अरे मास्टर समझ में आ रही है बात, क्या करना पड़ता है, फैक्टर गिवन है तो उससे 0 फाइंड करो और उसको पुट कर दो, और एट द एंड इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर 0 निकल रही है तो फैक्टर है, और नहीं निकल रही है तो फैक्टर नहीं है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, तो अब आ जाओ देखो, अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो x माइनस 3 के इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3। ये आ गया हमारा 0, इसको वैल्यू को पुट करना है, तो यहां कर लेते पुटिंग x इज इक्वल टू क्या आया है, 3 इन गिवन पॉलिनॉमियल, राइट। ये लो जी, अब चेक कर लेते हैं हम यहां पर, तो यहां पर p x में हम 3 पुट करेंगे, जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर दो, सिंपल सी बात है, +3 + 6, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 4 9 चौक 36, माइनस का 36, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस का 36 ऐसे लिख देता ना, ब्रैकेट में क्यों लिखा है, -36, और ये है प्लस का 3, और ये है प्लस का 6, 6 + 3 9, 9 और 7 हमारा कितना होता है, 36 प्लस का, और ये माइनस का 36, ये भैया दोनों रिड्यूस, मतलब क्या आ गया हमारा 0। तो हम कह सकते हैं p ऑफ x जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है यहां पर 0 के, तो हम क्या कहेंगे, हैंस g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सिंपल। 0 के इक्विवेलेंट आ गया अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। चलो भैया सारे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
यहां पर अपने को क्या बताना है, वैल्यू बतानी है k की। ये जो k चल रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x माइनस वन जो है वो फैक्टर है इस p ऑफ x का, इसने बोल दिया कि यहां पर x माइनस वन जो है ना वो फैक्टर है इस p ऑफ x का, ठीक है, इसने खुद ने ही बोल दिया कि ये फैक्टर है, आपको मानना है, मतलब है ये फैक्टर। तो x माइनस वन जो है वो फैक्टर है इसका, तो आपको वैल्यू बतानी है k की एंड p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मतलब कुल मिला के सारे केसेस में x माइनस वन, मतलब सारे पॉलिनॉमियल का फैक्टर कौन है, x माइनस वन। तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर k की वैल्यू। देखो यहाँ k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो इन k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अगर इन पॉलिनॉमियल का फैक्टर x माइनस वन है, x माइनस वन अगर फैक्टर है, तो x माइनस वन के इक्वल में मैं जीरो रख के क्या मैं इसका जीरो फाइंड कर सकता हूं, हाँ। क्या आ रही है वैल्यू, वन। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब तो सर आप बता दोगे, हम बता देंगे सर। अब तो बस क्या करना है, इस वैल्यू को इन पॉलिनॉमियल में पुट करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। आ गई बात समझ में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो वैल्यू आएगी इस पॉलिनॉमियल की वो क्या आएगी, किसके इक्वल में आएगी, जल्दी से बताओ किसके इक्वल में आएगी। जब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो किसके इक्वल में वैल्यू आएगी, क्या आएगी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू, सर जीरो आएगी, जीरो। क्यों जीरो क्यों आएगी, क्योंकि सर इससे बोला है ना x माइनस वन अगर फैक्टर है इनका, तो x माइनस वन अगर फैक्टर है तो x माइनस वन से आपने जीरो निकाला तो x की वैल्यू वन आई। इस वन को जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियसली बात है इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनॉमियल के इक्वल में जीरो लेके चलूंगा, जीरो रखूंगा मैं, राइट, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। चलो समझ में आ गई बात, आ जाओ भैया आप। फर्स्ट है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की, ये है अपने पास में। और इसने कहा है कि x माइनस वन जो है वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, ठीक है। एंड x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन हमारा आ गया। तो हम कहेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू वन इन गिवन पॉलिनॉमियल, हम यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल के, राइट। तो p ऑफ x जो है हमारा वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा जीरो के इक्विवेलेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जब आप यहां पे इसमें वन पुट करोगे तो जो आपका पॉलिनॉमियल की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल में आ जाएगी, जीरो के इक्वल में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है इसका, और x माइनस वन अगर फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का तो उससे मैंने जीरो फाइंड करा तो x की वैल्यू वन आई। और वन को जब मैं इस पॉलिनॉमियल के अंदर पुट करूंगा p ऑफ x में, मतलब x में मैं वन पुट करूंगा तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या निकल जाएगी, वो निकल जाएगी मेरी जीरो। तो p ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहां पर p ऑफ x हमारे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और इक्वल टू जीरो। तो x पे मैं पुट करूंगा यहां पर क्या, x में पुट करूंगा वन, जहां पर x है वहां पर वन पुट कर दो। तो वन का स्क्वायर वन प्लस यहां पर वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन टू, टू प्लस के यहां पर कर लेता हूं आगे, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस। तो हमें यहां पर क्या निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का। क्लियर है, सिंपल बात समझ में आ गई। यहां पे जीरो क्यों रखा, जीरो इसलिए रखा इसके इक्वल में क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और अगर इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली बात है इस पॉलिनॉमियल के अंदर अगर मैं x की वैल्यू वन रखूंगा तो एट द एंड इस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पॉलिनॉमियल ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मैंने रख दिया, राइट। और जब मैंने वन रखा तो k की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट सेकंड करें, आ जाओ। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है सब में भैया, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सेकंड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट। ये अपने पास में क्वेश्चन है, राइट। क्या करना है यहां पर, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, वही करना है जैसा पहला किया था, बिल्कुल राइट। इसने कहा कह रखा है x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं इट इज गिवन डेट, पूरा लिख लो वाली। तो x माइनस वन जो है इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है।
अगर p ऑफ x x माइनस वन फैक्टर है तो हम कह सकते हैं x माइनस वन के इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट। और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूंगा तो एट द रिजल्ट क्या आएगा, एंड इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम कहेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो p ऑफ x यहां पर क्या है, ये है, यहां लिख लेते हैं। p ऑफ x है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस रूट इज इक्वल टू 0। तो पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो यहां पे 2 1 k 1 प्लस रूट इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो आगे। यहां पे देखो ये है अपने पास में 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -2, इस रूट 2 को भी उधर ले जाओ तो ये माइनस का रूट, और यहां पर रहेगा k। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2 माइनस रूट, -2 माइनस रूट, सिंपल, ये आ गई हमारी k की वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, -2 माइनस रूट 2 यहां पर किसकी वैल्यू आ रही है, इस k की वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, थर्ड वाला पार्ट, एक सेकेंड, थर्ड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ये अपने पास में क्या है, पॉलिनोमियल एक, राइट। और इसने कहा है x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन के इक्वल में 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे भैया। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, पुट कर देंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए पुट कर दिया हमने। जब पुट करेंगे तो आपको पता है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ x जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 1 को पुट करने पर क्या आ जाएगी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की 0 आ जाएगी। तो लिख लेते हैं p ऑफ x जो है यहां पर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k जहां पर x है वहां पर x 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू k होगा, ठीक है। माइनस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो k, इस माइनस रूट 2 को ट्रांसपोज कर दो क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रूट 2 हो जाएगा, और प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दो तो -2, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 2 माइनस 1 आ रही है, राइट। तो k की वैल्यू अपन ने यहां पर फाइंड कर ली है। फोर्थ पार्ट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं स्पीड में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा बेस बन चुका है, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं तुमसे कहूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा, शुरू में भी मैंने करा था, आपको बोला था इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्योंकि वहां पर मैंने टाइम लगा रखा है, वहां पर सारी चीजें सिखा रखी है। तो अब इन क्वेश्चंस को करते टाइम इतना मैं आपको सारी चीजें वो नहीं करूंगा, अब इस रिदम चलेगी, बिल्कुल फास्ट चलेंगे अपन, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कि भाई फैक्टर गिवन है तो फैक्टर से जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीजें वहां पर बता रखी। चलो फोर्थ पार्ट, बाकी तो हम कर ही रहे डिस्कस, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी हमारी रहेगी फास्ट। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, राइट। ये अपने पास में क्या है, पॉलिनोमियल है। अब क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे यहां पर कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कहा x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे x माइनस वन, इट इज गिवन डेट x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस वन। अगर x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन के इक्वल में 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो यहां से
x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, जीरोज आ गया हमारा x इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे पुटिंग कर लेते हैं भैया, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, राइट। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी एट द एंड, 0 हो जाएगी। p ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, राइट। तो कर लेते हैं, एक बार ट्रैक कर लेते हैं। p ऑफ x जो है वो क्या है हमारा, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये p ऑफ x है इज इक्वल टू 0। अब k जो x है वहां पर हमें क्या करना है, 1 पुट करना है, तो ये k है, जहां पर x वहां पर 1 पुट करो बस, और कुछ ही नहीं करना है, राइट। चलो तो इसको अपन यहां कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू के 2k, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और यहां पर है प्लस का k इज इक्वल टू 0। 2k प्लस k 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को ट्रांसपोज कर दो तो प्लस 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के। तो यहां पर इस केस के अंदर k क्या होगा हमारा, 1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अपने को यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, बहुत आसान होते हैं। फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर से जीरोस फाइंड करो, उस जीरो को इसमें पुट कर दो, एट द एंड वैल्यू 0 आ रही है या क्या आ रही है वो आपको देखना है। यहां पर इस क्वेश्चन ने बोल दिया था कि x-1 इसका फैक्टर है। अगर x-1 फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इससे मैं जीरोस फाइंड करूंगा, और उस जीरो का अगर इसमें रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 ही आएगी। तो इसलिए मैंने यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ x के इक्वल में 0 रखा, और फिर उससे मैंने k की वैल्यू फाइंड करी है ना। यहाँ पर k वेरिएबल चल रहा था, k कॉन्स्ट मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अननोन वैल्यू है। मेन वेरिएबल तो यहाँ पर x ही चल रहा है, बट k एक अननोन वैल्यू है जो अपने को फाइंड करनी है। चलो नेक्स्ट फैक्टराइज, राइट। चलो तो अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास में 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये एक अपने पास में क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, फैक्टराइज करनी है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हमारे पास में जो हमारे को दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, ये है हमारे पास में क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री भैया हमारी क्या होती है, जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो डिग्री क्या है हमारी, 2। डिग्री मींस क्या होता है, अरे डिग्री मींस क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर बेटा, हाईएस्ट पावर जो होती है, यहां पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, जिसकी डिग्री 2 उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, मतलब डिग्री अगर 2 है, तो उस पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी तो उसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है बात, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिड टर्म को हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, मिड टर्म को हमें तोड़ना पड़ता है। क्लियर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिड टर्म होती कौन सी है, मिडिल वाली टर्म कौन सी होती है, वो होती है हमारी एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दे और बस मिड टर्म देखा और अपन ने कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता -7x प्लस 1 और प्लस 12x स्क्वायर, और तुमने देखा मिड टर्म तो 1 है, तोड़ो इसको, नहीं, एक्स वाली टर्म जो होगी वो मिड टर्म होगी, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगी मिड टर्म, ऑब्वियसली बात है, ये देखो मैंने इसी पॉलिनोमियल को दिया था इस फॉर्मेट में लिख के। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई सा भी पॉलिनोमियल होता है ना, उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर सही होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए वो। तो पहली बात तो पहले वेरिएबल की पावर ज्यादा से लोवेस्ट की तरफ जाना चाहिए, तो 2, फिर वेरिएबल की पावर 1, और फिर वेरिएबल की पावर यहां पर 0 आ रही है। कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल की पावर 0 होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। तो यहां पर वेरिएबल की पावर 0, तो देखो हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहे हैं हम। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर x की पावर 1 है, यहां x की पावर 0 है, और यहां x की पावर 2 है, तो यहां पर तो कोई है ही नहीं, अरेंज ही नहीं है, राइट।
तो ज्यादा वेरिएबल वाली पावर फिर कम, इस तरीके से चलता है। तो अरेंज्ड होना चाहिए आपका, राइट। तो आप ये ध्यान रखना, एक्स वाली टर्म को हम क्या करते हैं, हमेशा स्प्लिट करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, इसको हटा देते हैं आप फटाफट से। और अब समझ चुके हो तुम। अब मैं तुम्हारे लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को डिस्कस कर रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई चलो, पानी पी लिया मैंने, प्यास लग रही थी बहुत तेज, तो पानी पिया मैंने अच्छे से। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। किस तरीके से करना है इस चीज को समझते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है कि आपको क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है और ये माइंड में करना है, क्लियर है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है, यहां कांस्टेंट टर्म 1 है, 12 इंटू 1 किया तो 12 आया। चलो भैया ठीक है, 12 आ गया तो यहां साइड में रख लो, अपने ब्रेन में रख लो 12, अपने ब्रेन में रख लो 12, ठीक है। अब ऐसे दो प्लेसेस बनाओ, ऐसे दो प्लेसेस बनाओ। दो प्लेसेस बनाने के बाद में उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर तो ये जो वैल्यू आई थी वो आए, और इन दोनों वैल्यू को प्लस या माइनस करने पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहां मल्टीप्लाई किया, ब्रेन में ही किया, साइड में रख दिया हमारी मेमोरी के अंदर 12 इंटू 1 किया 12। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो प्लेसेस बनाने हैं। दोनों प्लेसेस बनाने के बाद में हमें कहना है कि भैया ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आई थी अभी हमारी 12 वो आए, और उन्हीं दोनों वैल्यू को प्लस माइनस, या तो प्लस करो या माइनस करो, इन दोनों वैल्यू को प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है हमारा -7 वो आए। सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ, तुम दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है। अब देखो यहां पर मैं प्लस माइनस में नहीं फंसाऊंगा आपको, तो ये माइनस है ना, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि प्लस माइनस में फंसते फिर बच्चे है ना, कौन सी वैल्यू माइनस में ले कौन सी प्लस में। आप इसको रहने दो, माइनस को छोड़ दो, माइनस ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा अपना। मैं एक अप्रोच आपको बताऊंगा, उससे आप यहां पर सॉल्व करना, तो अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप प्लस माइनस में मत फंसो, आप सिर्फ प्लस ही मानो इसको, ये 12 है प्लस है, और -7 को भी प्लस ही मानो एक तरह से, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है और प्लस या माइनस करने पर हमारा 7 आता है। माइनस छोड़ दो, 7 मानो, 7 आता है। बताओ, तो आप कहोगे सर 4 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, और 4 में अगर मैं माइनस कर दूंगा 3 तो सर 7 आएगा, माइनस करने पर आएगा। हाँ है, माइनस करने पर आएगा। क्या करूंगा, प्लस करूंगा, 4 + 3 करूंगा तो 7 आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, 4 और 3 आ गया, फैक्टर बैठ रहा है, मतलब 4 और 3 12, और 4 और 3 7, 4 3 12 होता है, और 4 + 3 करता हूं तो 7 आता है। चलो अब कर लेते हैं हम, तो 4 और 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, किसको, 7 को। तो कुल मिला के 12x² हमने लिखा, यहां लिखा माइनस। अब ध्यान रखना, इस 7x को तोड़ना है, इस 7x को तोड़ना है, तो इस 7x को मैं क्या लिखूंगा, 4 और 3। तो 7x को मैं क्या लिख सकता हूं, 4x प्लस 3x। ये लीजिए, अब ऑटोमेटिक साइन यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो यहां अपने को नहीं फंसना है प्लस माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलो, और यहां पे है +1। अब क्या करेंगे, यहां पर 12x² है। अब देखो बाहर, ये ब्रैकेट में लेना है, हमेशा ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट में रखना है। अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, हाँ होंगे सर, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस का 4x, और ये प्लस है तो ये माइनस का 3x, और यहां पे है +1, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ग्रुप बनाइए, यहां पे एक ग्रुप बन गया और यहां एक ग्रुप बन गया, राइट, ग्रुप बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ग्रुप हम बनाएंगे, यहां पर हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद में हमें क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है, ठीक है।
तो ग्रुप बनाने के बाद में कॉमन ले लो, तो 12x स्क्वायर माइनस 4x, इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, देखो 4 आ रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 12 और 4 का देखे तो 4 आ रहा है। मतलब एक ऐसी टेबल देखनी है जो मैक्सिमम से जाए, तो ये 2 से भी जा रही है ऐसी बात नहीं, लेकिन 4 मैक्सिमम है, 4 से हमारा जा रहा है दोनों की दोनों टेबल। तो 4 कॉमन लेना तो आता है यार आपको। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा। तो 4 से ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 3 जा 12। एक्स स्क्वायर हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया, तो 3x आ गया। फिर यहाँ पर माइनस है, इस 4x को 4x से करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, तो ये 3x माइनस 1। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर कछु ना कॉमन आ रहा है, कछु कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ, या कछु कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करें भैया, यहाँ 1, सबका मालिक एक, कौन है सबका मालिक एक, समझ गए, तो बस सबका मालिक एक कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा कॉमन, 3x, जिस यहां -1 कॉमन आया तो 3x प्लस 1 पूरा एज इट इज आएगा, तो 3x प्लस 1 एज इट इज आएगा। क्या ये सही है, नहीं सही इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर क्या था, माइनस साइन था, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, तो ये प्लस था ना, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 आएगा। अब सही है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है ये हमेशा क्या आती है, सेम आती है। अगर सेम आ रही है इसका मतलब है कि आपने ये जो स्प्लिट करी है वो सही ढंग से करिए, और आगे का जो प्रोसेस जो आपने ग्रुप बनाए हैं वो भी ढंग से बनाए हैं। कभी कभी क्या होगा, आपके इक्वल नहीं आएंगे, है ना, ये जो ग्रुप आपने मान के चलिए कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो आपने स्प्लिट सही नहीं किया, या हो सकता है कि आपने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं वो ढंग से नहीं बनाए, तो फिर ग्रुप्स आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, 12 के साथ में इसको रखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, राइट, ऐसे चेक किया जाता है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 4x है और ये जो -1 है इनको साथ में रख देना, कॉन्केटिनेट कर देना, कॉन्केटिनेट मतलब साथ में रख दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, और ये 3x माइनस 1 जो ब्रैकेट में इसको एक बार रख दो, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको एक बार रखना है, और बाकी वैल्यू को कॉन्केटिनेट साथ में रख देना है, साथ में रख देना है, बिल्कुल पास पास, ठीक है, ये पास पास कर दो इनको, 4x माइनस 1, और ब्रैकेट वाले को कह दो भैया एक बार 3x माइनस, ठीक है। चलो भैया, तो हमारे फैक्टराइज करने थे, हमारे फैक्टर्स आ गए, तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 4x माइनस 1 होगा और एक 3x माइनस 1 होगा, दो फैक्टर्स यहां पर अवेलेबल है, ये फैक्टर्स होंगे। अब अगर इन फैक्टर से जीरोस फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इसके इक्वल में 4x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो 4x माइनस 1 के इक्वल में 0 रख दूंगा, तो 4x माइनस 1 को ट्रांसपोज करूंगा तो +1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, तो x इज इक्वल टू 1/4 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ऐसे चलता है, लेकिन हमें तो सिर्फ फैक्टर्स तक ही करना था, फैक्टराइज ही करने थे, तो फैक्टर्स हमने कर दिए, ठीक है। चलो भैया, अब करते हैं हम सेकंड वाला पार्ट, कैसे करेंगे देखते हैं बहुत ध्यान से। सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन है अपने पास पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन का था, अब वापस से यही फॉर्मेट आपको बनाना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से, बस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, तो हमें ब्रेन में रख लेना है कि भैया 6, तो ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए बेटा, ये जो वैल्यू आई 6, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7। अब बताओ जल्दी से क्या होता है, ऐसा ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, सर मैं बताऊंगा मैं, हाँ बता 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 जल्दी बता, सर 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 6 और 1 लिखो, 6 इंटू 1 6, और 6 में सर प्लस 1 कर दो 7, अरे वाह यार क्या बात है, क्या बात है बेटा, कत्ल कर दिया तूने तो मेरा। 2x स्क्वायर 7x को तोड़ेंगे अपन किस में, 6 और 1 में, तो प्लस 6x और 1x। अब देखो मैं ब्रैकेट में नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्यों लिया था, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होते, अब यहां प्लस है तो ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, तो एक स्टेप को आप रिड्यूस कर सकते हो, यहां पर ब्रैकेट रहने दो, यहां सिर्फ 6x प्लस 1x लिखो, और यहां पे प्लस था,
कुल मिला के 7x को मैंने 6x प्लस 1x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सर। हाँ बता जल्दी बता। ग्रुप बनाओ सर, ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाएंगे। ये ले जी, ग्रुप बना लेते, इन दोनों का ग्रुप बना ले, कोई दिक्कत। चलो ट्रायल करते हैं, ग्रुप बनता है क्या। तो इन दोनों का ग्रुप बनाया तो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है x प्लस 2 3 जा 6 और एक x था, एक x बार। ठीक है, कॉमन लेना आता है तुम्हें। प्लस यहां पर देखो, यहां पर सर कछु कॉमन नहीं आ रहा है, कछु कॉमन नहीं आ रहा है, कछु कॉमन नहीं आ रहा है मतलब सबका मालिक एक 1 कॉमन। तो यहां क्या बच रहा है x प्लस 3। सर यस, जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है x प्लस 3, यहां पर भी x प्लस 3, मतलब सर हमने ये भी सही करा और ग्रुप भी सही बनाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चल क्या करते हैं अब, 2x को 1 के साथ पास रख देना है, तो हम क्या करेंगे, पास रख देंगे 2x प्लस 1 और जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको एक बार लिख देना है x प्लस। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है, चलो थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये अपने पास पे पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप सर, पहला स्टेप, पहले दो वैल्यूज क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। पहला स्टेप होता है सर, मैं बताऊंगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप तो यही था। हाँ बिल्कुल सही, 6 इंटू 6 36, अपनी ब्रेन में लिख लो 36 को, बस अब करो सर, अब जो कह रहे थे वो करो। हाँ, ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए और प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x 5। अब बताओ सर, बता सकता हूं मैनू सब पता है सर। 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 36 आता है और 9 को अगर मैं माइनस कर दूं 4 से तो सर 5 आता है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है बेटा, सब पता है तुझे तो सब पता है। 9 और 4 में तोड़ेंगे किसको, 5x को। तो देखो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, घबराना नहीं है, सिर्फ 9x और 4x आपको लिख देना है और माइनस 6 ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि बाहर प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा ना जब आपको ब्रैकेट में लेना है, ध्यान रखना। चलो अब देखो यहां पर ग्रुप बना लेते, इसके बीच में ग्रुप और इसके बीच में ग्रुप बना के देख लेते, ट्राई कर लेते क्या सही है या नहीं ग्रुप। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x, तो यहां पर कॉमन आ रहा है 3 और x, तो 3 2 जा 6 2, x स्क्वायर था, एक x कॉमन तो एक x बाहर, 3 3 जा 9, एक x है, एक x ले लिया हमने तो बस माइनस, यहां पर कॉमन आ रहा है 2, तो 2 2 जा 4, एक x आ गया यहां पर क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था और यहां पर माइनस है, लेकिन देखो ध्यान रखना बाहर माइनस था तो ये वाला साइन माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, और 2 3 जा 6। सर इक्विवेलेंट, मतलब हमने ये भी सही बनाया, ग्रुप भी सही बनाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 3x और -2 को साथ में रख दो तो 3x - 2 और 2x + 3, ये लो जी, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। जो हमारे 3x और 2 थे ये आ जाएंगे बिल्कुल करीब और बैठ जाएंगे करीब आके, और जो ब्रैकेट में है उनको कह देंगे भैया तू एक बार आ, 2x + 3 एक बार। नेक्स्ट 3x स्क्वायर - x - 4, चल 3x स्क्वायर - x - 4, 3x स्क्वायर - x - 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब बताओ क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर स्टेप नंबर फर्स्ट, सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 3, इसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, तो 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आएगा। मैं प्लस माइनस में नहीं फंसना चाहता हूं तो बस सिर्फ 12 लिखो आप, वैसे तो -12 आएगा, -4 इंटू 3 -12 होता है, बट प्लस माइनस में नहीं फंसना है, सिर्फ +12 लिखना है, सिंपल। अब ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 12 आए और
प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1 है, लेकिन आप 1 ही लिखो, आप 1 ही लिखो, प्लस माइनस में नहीं फंसेंगे। चलो तो बताओ भैया ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और प्लस माइनस करने पर 1 आता है। तो आप कहोगे सर 4 इंटू 3 12 होता है, 4 में से माइनस करूंगा 3 तो 1 आता है। हाँ सही है, तो कर लो सर जल्दी से, सही है तो 3x² माइनस, देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में अब लेंगे, x को कैसे स्प्लिट करूंगा मैं, 4x माइनस 3x के फॉर्म में, तो 4x माइनस 3x माइनस 4। कई बच्चे तो प्लस माइनस में ही फंसते रहते हैं यहां पर, मैंने नहीं फंसाया आपको, बिना प्लस माइनस के मैंने सॉल्व करवाई ये चीज। बोलो अगर पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट जरूर करना कैसा लगा। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो 3x² माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस 4। क्या मेरी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहां पर करेंगे ग्रुप बनाएंगे सर, ग्रुप, तो ये लीजिए ग्रुप बना लो। तो 3x² माइनस 4x में कॉमन सिर्फ x आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 में कॉमन क्या है, कच्छू, कच्छू कच्छू ना आ रहा है, कच्छू कॉमन नहीं आ रहा है, और कच्छू कॉमन नहीं आएगा तो सबका मालिक एक, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो पूरा 3x माइनस 4 है। सर जी बराबर, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब सही आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब सही करा है और ग्रुप भी सही बनाया है। ठीक है चलो, तो अब यहां पर x और 1 को कॉन्केटिनेट कर दो, x प्लस 1 साथ में रख दो, और 3x माइनस 4 जो है उसको एक बार, ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार, ये दोनों फैक्टर्स आएंगे हमारे इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है क्लियर है। तो ये प्रोसेस था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर बेस्ड हमने 4 क्वेश्चंस यहां पर कर लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब भी आएगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें लगानी है फैक्टराइज करने के लिए, ये एक बेस्ट मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है चलो नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। क्यों 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या रीजन है इसका, क्योंकि बहुत लेंथी है, बड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन भी करना होगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगानी होगी। अभी देखना कैसे करते हैं अपन इस क्वेश्चन। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन आपको करना होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सारी चीजें कर रखी है, डिविजन, फैक्टर थ्योरम, सब थ्योरम्स हमने लगा रखी है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो उन सब का यूज आप वहां पर देख लेना, आप किस तरीके से मैंने डिवीजन सिखाया है। हालांकि यहाँ पे भी सिखाऊंगा अभी डिवीजन करना, चिंता नहीं करनी है, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखना। अब देखो यहां पर x³ हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री 3 नजर आ रही है तो ये तो क्यूबिक है, सारी की सारी सर हमें क्यूबिक दिख रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे लिख लेना, जब भी अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल आएगी तो वहां पर हमें फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि इसके भी हमें फैक्टराइज करने हैं, तो इसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं मैक्स टू मैक्स। तो यहां अगर डिग्री 3 है तो मैक्स टू मैक्स यहां पर कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। 3 फैक्टर यानी 3 जीरोस निकलेंगे। तो फैक्टर्स हमारे को यहां पर निकालने तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे इस प्रोसेस को समझ रहा। करना क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। पहले हम इसका एक फैक्टर फाइंड करेंगे, ऐसे ही एक हम फैक्टर फाइंड करेंगे +1 या -1 रख के। ठीक है, इनमें से एक हिट एंड ट्रायल अपने को लगाना है कि या तो +1 होगा या -1 होगा। अगर ये भी नहीं होता तो +2 -2 रख के देख लो, कोई ना कोई तो एक फैक्टर होगा इसमें, है ना। तो +1 एक बार रखनी है वैल्यू यहां पर, एक बार -1 रख के देखेंगे। अगर +1 से इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 बन रही है तो +1 से बन रही है तो x - 1 फैक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। +1 से अगर मतलब +1 क्या हो गया, x की वैल्यू आपने 1 रखी है यहां पर, राइट। तो इससे अगर हमारी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की एट द एंड वैल्यू हमारी 0 बन जाती है तो x = 1, मतलब 1 एक 0 है। अब इस 1 को अगर उधर ट्रांसपोज करोगे तो x - 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया। फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर से जीरोस निकाल सकते हैं ना यार, क्यों नहीं निकाल सकते। तो अगर हमारे को फैक्टर्स गिवन है, मान के चलिए x + 2 एक फैक्टर है, तो x + 2 अगर फैक्टर है तो जीरोस क्या होगा, तो जीरोस ये होगा x + 2 के इक्वल में 0 रख दोगे,
तो x इज इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो -2 हमारा 0 होगा, और अगर x -2 हमारा फैक्टर है तो +2 हमारा 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बस। तो अगर मैंने +1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो गई, +1 रखने पर हुई, तो x -1 क्या होगा? फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर तो हमारा ऐसे निकलेगा हिट एंड ट्रायल करने से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब एक फैक्टर निकालने के बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। एक फैक्टर निकालने के बाद में इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? -1 से, x -1 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब यहां पर डिवीजन लगाना होगा। ठीक है, डिवीजन लगाने के बाद में एक क्वोशंट आएगा और फिर ये सारी प्रोसेस अपन यहां पर करेंगे। तो मैंने आपको एक तरह से थोड़ा सा समझा दिया है ना? अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ट्राई करते हैं हम यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हम ट्राई कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं यहां पर, p ऑफ x जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अपने को इन क्वेश्चंस को करने में। x प्लस 2, अब p x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 क्यूब माइनस आता ही है, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर x था वहां पर 1 पुट कर दिया मैंने, सिंपल। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 -2 -2 -1 +2। देखो ये कट गया, ये कट गया, रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब 1 पुट करने पर हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 पुट किया ना, तो x -1 इसका फैक्टर होगा, राइट? तो हम कहेंगे हियर p of x is equals to 0, so we can say जो x is equals to 1 पुट किया तो x -1 is the factor of given polynomial of p of x। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक फैक्टर तो हमारा निकल चुका है कि x -1 होगा। अब 2 फैक्टर बाकी है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर और निकालने, 3 फैक्टर होंगे टोटल। अब निकालते हैं 2 फैक्टर और। कैसे निकालेंगे इस प्रोसेस को समझते हैं। तो पहली बात तो इसको हम कर देते हैं ना, पहला अपने को ये करना है सारे क्वेश्चंस में ये करना। चलो इसको हटा देते तो x -1 आया है, ध्यान रखना, राइट? अब क्या करना है? हमें डिवीजन अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो डिवीजन क्यों अप्लाई करेंगे? कई बच्चे पूछेंगे सर क्यों कर रहे हो डिवीजन? तो एक बात बताओ मुझे कि जो पॉलिनोमियल था हमारा p ऑफ x, वो था हमारा x³ - 2x² - x + 2, और इसका एक फैक्टर निकला जिसको हम बोल देते g ऑफ x, जो कि निकला x + 1, राइट? अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, अभी हमने निकाला भी, ये 0 आया था एंड द वैल्यू, तो x + 1 जो है वो फैक्टर होगा इसका, ऑब्वियसली बात है। x + 1 थोड़ी निकला था, x -1 पॉजिटिव वैल्यू पुट करी थी ना अपन ने, तो पॉजिटिव वैल्यू करी थी तो x -1 निकलेगा। x -1 जो है वो फैक्टर निकला, ठीक है? वहां प्लस तो नहीं लिख दिया था मैंने, x + 1 क्या लिखा था भाई, मेरे को तो याद भी नहीं है। चलो जो भी लिखा x -1 फैक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि +1 पुट करा था ना, तो x -1 जो होगा वो फैक्टर होगा। अब देखो यहां पर x -1 अगर फैक्टर है इसका, तो मुझे एक बात बताओ यार, कोई एक वैल्यू है 20 मान के चलो, और 20 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? तो 20 का फैक्टर एक 5 होता है, एक 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 10 होता है, ये सारे फैक्टर होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये फैक्टर है तो जब 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? क्वोशंट आएगा 4, और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे ही मैं 20 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर क्वोशंट 5 आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो सब केसेस में मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, अगर x -1 इसका फैक्टर है तो यहां पर हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे यहां पर। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x, डिवाइड करेंगे p ऑफ x को g ऑफ x। तो कैसे डिवाइड करते हैं? यहां पर मैं इस प्रोसेस को पूरे को कर रहा हूं, देखो x³ - 2x² - x + 2, ये तो हमारा क्या बनेगा? ये तो हमारा बनेगा डिविडेंड, और डिवीजन हमारा बनेगा जो फैक्टर था x -1, ये फैक्टर, और यहां पर हम डिवीजन अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से समझना इस डिवीजन को, ठीक है? कैसे करते हैं डिवीजन अप्लाई, समझना।
डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को समझना। सबसे पहला काम, ये जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को डिवाइड करना है हमें किससे, इस एक्स से। पहला काम, जो इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, इसको डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म एक्स से। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स। इस एक्स स्क्वायर को यहां लिख लो ऊपर, है ना, यहां पे लिख लेता लेकिन यहां जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इस एक्स स्क्वायर को, सेकंड स्टेप, इस एक्स स्क्वायर को पूरे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां पर लिख लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, वन स्टेप, एक एक स्टेप देखते रहना। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर हम, यहां पर ये माइनस में है, एक्चुअली में ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट सकता है, लेकिन कब कटेगा, जब इसके साइन डिफरेंट होंगे। दोनों अभी प्लस में है, तो एक काम करते हैं, ये नीचे वाले के साइन हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास में अथॉरिटी होती है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको माइनस कर देता हूं, ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये माइनस में है तो ये प्लस है। इनके साइन मैंने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। क्यों करे कन्वर्ट, जिससे कि मैं इसको रिड्यूस कर पाऊं। अब ये रिड्यूस हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, ये देखो माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, -2, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -2 और +1 कितना होता है, -1, तो मतलब -1x स्क्वायर। तो -1x स्क्वायर लिखूं या -x स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, तो मैं -x स्क्वायर ही लिख लेता हूं। ठीक है, और ये जो -x था इसको मैं एज इट इज नोट कर देता हूं। ठीक है, चलो अब ऐसे के ऐसे स्टेप वापस से हमें दोहराना है। ये स्टेप यहां तक हो गया था, अब वापस से ये -x स्क्वायर आया तो -x स्क्वायर लिखो, डिवाइडेड बाय x से डिवाइड करेंगे। -x दिख तो रहा है ना तुम्हें, हाँ, -x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x। अब ये जो -x आया उसको यहां नोट कर लो, और इस -x को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, दिख रहा है क्या यार, छुप रहा है शायद, इस -x को मल्टीप्लाई करना है इस x-1 पूरे से। ठीक है, तो -x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, -x इंटू -1 प्लस एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये माइनस का कट सकता है, हालांकि वैसे तो ये कट रहे हैं हमारे, इनको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, राइट, लेकिन इनको रिड्यूस करना अगर चाहे अपन एक्स स्क्वायर को, तो हम यहां पर साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। नीचे वाले साइन देखते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। तो अब क्या होगा, ये रिड्यूस हो गया, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये प्लस का 2 है, इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहां पर माइनस का जो 2x है इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे x से, तो कितना आएगा, माइनस का 2। इस -2 को आप यहां नोट करो, और फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करो इस x-1 पूरे से। ठीक है, तो -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू -1 प्लस का 2, यहां नोट कर लो माइनस का 2x प्लस 2। अब साइन चेंज करो, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। अब देखो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0, राइट, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया, और हमारे पास में एक पॉलिनोमियल निकल के आई है। ये पॉलिनोमियल जो है, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास में एक पॉलिनोमियल रिजल्ट निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये जो रिजल्ट निकल के आया, इसका हमें क्या करना है, अब इस रिजल्ट का हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। और यहां पर हम इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 फैक्टर्स नजर आएंगे। तो एक फैक्टर तो हमारा क्या था, x-1, और इसके 2 फैक्टर और निकल गए, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3। तो इस तरीके से हमें प्रोसेस करना होता है। तो इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेते हैं। तो बताओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, राइट, माइनस प्लस में नहीं फंसना है, तो 2 इंटू 1 कर दो 2, मतलब दिमाग में रखना है कि 2
तो ऐसी दो वैल्यूज को चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए। अब तो यार प्रो बन गए होंगे तुम। और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर -1, लेकिन +1 ही लिखो आप, प्लस माइनस में ऑटोमेटिक चेंज करेंगे। तो अब बताओ क्या होता है हमारा। तो आप कहोगे सर 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 2 आता है, और 2 में अगर मैं माइनस कर दूं 1 तो 2 और 1 बन रहा है। तो कुल मिला के यहां पर हम करेंगे x², बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे उनको। तो ब्रैकेट में हमको लिखना है 2x और x को हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस x, और यहां पर है हमारा माइनस का 2। ठीक है, चलो भैया, तो x² माइनस 2x, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, -2। अब क्या करना है हमें, अब हमें ग्रुप बनाना है सर, इन दोनों के बीच में ग्रुप बनेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहां पर x -2, और यहां पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सबका मालिक एक होता है x-, अरे सर ब्रैकेट वाली वैल्यू बराबर, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ रही है, मतलब सही कराए हमने सब कुछ। तो हमारा क्या निकल गया है x+1, एक तो फैक्टर ये और x-, अब देखो, और एक फैक्टर हमारा ये वाला निकला था। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए मुझे जल्दी से बता दो। यहां पर एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, और एक फैक्टर ये हो गया। टोटल कितने फैक्टर, 3 फैक्टर नजर आ गए। तो हम कहेंगे कि x³ - 2x² - x+2 के फैक्टर कौन है, x-1, x+1, x-2। राइट, तो आप लिख लेना एंड में कि x-1, x+1, x-2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन कॉलम। कितना लेंथी क्वेश्चन है ना। पहले आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद में एक फैक्टर निकल के आएगा, फैक्टर निकलने के बाद में उसमें डिवीजन अप्लाई करना है, डिवीजन अप्लाई करने के बाद में एक क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक को फिर फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कितना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा सोचिए, इसलिए लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो सेकंड, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करके जाना। सेकंड वाला क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट यार, फटाफट, थकेंगे नहीं, थकना मना है, थकना मना है, थकना नहीं है अपने को थकना नहीं है। मेरे को प्यास लग रही है लेकिन फिर भी मैं पानी नहीं पी रहा हूं। सोचो आप, मैं फिर भी पानी नहीं पी रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम्हें ये करवा दूं सारे के सारे क्वेश्चन। नहीं पीएंगे पानी यार, नहीं पीएंगे, क्यों पिए पानी बताओ। x³ -3x² -9x और -5, ठीक है, पी लिया एक बार पानी बस, अब बार बार नहीं पिएंगे पानी। क्वेश्चन करेंगे पहले, x³ -3x² -9x -5, ठीक है, क्या करें बताओ। तो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पहला काम हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या हिट करें, माइनस प्लस, तो +1 वैल्यू पुट कर लेता हूं यहां पर, तो हम लिख लेते पुटिंग x = 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो 1 पुट कर लेते, तो 1 का क्यूब, x की जगह पे हमें 1 पुट करना है, तो 1³ -3, ठीक है, चलो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × -3 -3, -9 × 1 -9, और ये हो गया -5। तो ये तो भैया अपना कितना आ रहा है, -3 -5 और -9, 9 10 11 12, 12 और 5 17, 17 और -17 + 1 -16। तो क्या मेरा यहां पर +1 रखने पर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू माइनस थी। तो एक्चुअली में जब प्लस रखा तो ऑब्वियसली बात है आना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर -1 रख लेता हूं, -1 रख लेता हूं, क्या दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है, -1 रख लेंगे, क्या दिक्कत है। -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर -1 -5, ट्राई करते हैं। -1 का क्यूब -1, -3 × -1 का स्क्वायर करेंगे अगर अपन, तो कितना आएगा +1, +1 इंटू होगा -3 से, तो -3, -9 × -9 +9, और यहां पर है -5। अब देखो माइनस 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 ऐड करो इन वैल्यू को, -5 -3 -8 -8 -9 -9, और ये +9। अब बताओ रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है नहीं आ रहा। क्या रखने पर आया, क्या रखने पे आया, x की वैल्यू मैंने -1 रखी,
जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो क्या मैं इससे फैक्टर निकाल सकता हूं? -1 को इधर करूंगा तो x+1, तो x+1 क्या होगा यहां पर? फैक्टर होगा इस पॉलिनॉमियल का। तो हम कह सकते हैं हियर p of x is equals to 0, so we can say जो हमारा x+1 होगा, x+1 is the factor of p of x, जो पॉलिनॉमियल थी उसका फैक्टर है। सिंपल, ठीक है। चलो, तो ये फैक्टर हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके बाद में हमें अब डिवीजन अप्लाई करना है, तो हम डिवीजन अप्लाई करेंगे। अब डिवीजन अप्लाई करेंगे, किससे करेंगे भैया? x प्लस, ध्यान रखना x+1 फैक्टर है, ठीक है। चलो हटाओ, पहले भी भूल गए थे हम कौन सा फैक्टर था। x+1 फैक्टर है, तो हम यहां पे लिखेंगे, सेकंड पार्ट ही था ना, ये सेकंड क्वेश्चन ही था। तो यहां पर हमारा p ऑफ x तो क्या हो गया? x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और g ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x+1, राइट। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग प्रोसेस करेंगे, डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x। ये लीजिए डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर करेंगे तो यहां पर अपने पास में है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और इसको डिवाइड करना है अपने को x+1 से, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे देखना, बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे? जिसको पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, अब ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। पहला काम, जो फर्स्ट टर्म है x³, इसको डिवाइड करना है। तो x³ को डिवाइड करेंगे किससे? इसकी फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म x से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x² निकल के आएगा। एक देखो 3x ऊपर है, 1x नीचे है, तो x से कट गया x, तो ऊपर x² बचा ना, 2x बच गए, तो x² आया। ये जो आई वैल्यू, इसको यहां पर नोट कर लो, x²। अब ये जो x² आया है, इस x² को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? इस पूरे x+1 से जो हमारा था। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? x² इंटू x, x³, और x² इंटू +1, x², और यहां नोट कर लेंगे x³ प्लस x²। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितना इजी है यार, बहुत इजी है। अब देखो यहां पर ये रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये रिड्यूस हो गया। ये माइनस का 3x² है और माइनस का x², तो ये हो जाएगा माइनस का 4x², ठीक है। और ये माइनस का 9x है, इसको हम एज इट इज यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप यहां तक खत्म। अब सेकंड स्टेप कौन सा है? जो माइनस का 4x² है उसको डिवाइड करना है, वापस से वही प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। तो यहां पर क्या है? x, फर्स्ट टर्म x से जब इसको रिड्यूस करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, तो यहां लिख लेना है हमें माइनस का 4x, और इस माइनस के 4x को मल्टीप्लाई करना है किससे? पूरे x+1 जो डिवीजन है उस, वही साइकिल चलेगी, वही प्रोसेस वापस चलेगा। -4x इंटू x माइनस का 4x², माइनस 4x इंटू +1 माइनस का 4x, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस का 4x² और माइनस का 4x। क्लियर है? चल, अब यहां पर क्या रिड्यूस हो रहा है? नहीं, साइन चेंज की रिक्वायरमेंट, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट, और ये देखो माइनस और ये प्लस, माइनस का 9x और प्लस का 4x क्या होगा? -9x और प्लस 4x, -9x और प्लस 4x कितना होगा? माइनस का 5x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5x। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, अब क्या करेंगे? यहां पर ये जो 5 था इसको एज इट इज यहां पर नोट कर लेंगे, तो ये माइनस का 5। अब साइकिल वही चलेगी वापस से, थर्ड साइकिल कौन सी? ये जो माइनस का 5x है इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसकी फर्स्ट टर्म x, तो कितना आएगा? माइनस का 5, तो यहां लिख लेते हैं माइनस का 5, और इस माइनस के 5 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू x माइनस 5x, -5 इंटू +1 -5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5x माइनस 5, ठीक है। चलो, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब देखो ये दोनों रिड्यूस, ये दोनों रिड्यूस, रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर यहां पर 0 आ रहा है। तो ये देखो एक पॉलिनॉमियल हमारी यहां पर बनी है, कौन सी?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के भी दो फैक्टर्स हमारे यहां पर निकलेंगे, तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। क्या पॉलिनॉमियल आई है हमारी? इसको डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन निकला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन निकला है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स इसको बोल सकते हो आप, इस पॉलिनॉमियल को आप बोल सकते हो क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन निकला है ना, तो इसको बोल दो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब भी दिखेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लगा सकते हैं यहां पर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेते हैं यहां पर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पहला प्रोसेस क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है -5 है, माइनस के चक्कर में नहीं फंसना है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आए, और प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -4 है, लेकिन +4 ही लिखो, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं फंसने को मांगता है। तो अब बताओ यहां पर 5 है और यहां 4 है, तो ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आए और प्लस माइनस करने पर 4 आए। तो आप कहोगे सर 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 5 आ रहा है, और 5 में अगर मैं माइनस कर दूं 1 तो 4 आ रहा है, तो 5 और 1 में टूटेगा। तो यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में आएगी वैल्यू 5x माइनस एक्स, 1x लिखूं या x लिखूं, बात एक ही, -5। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये स्प्लिटिंग समझ में आई? ये कैसे मैंने स्प्लिट कराया -4x को इस तरीके से? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ये है एक्स स्क्वायर -5x, ये बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो ग्रुप बना सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अगर ग्रुप बना रहे तो x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच रहा है x माइनस 5, यहां कॉमन आ रहा है 1, तो यहां बच रहा है x माइनस 5, सबका मालिक एक आएगा क्योंकि यहां पर कोई कॉमन नहीं था, तो 1 कॉमन आएगा। ये हमेशा हमारे क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या यहां पर सेम आ रहा है? हाँ, इसका मतलब है कि हमने सही किया है, ग्रुप भी सही बनाए हैं, फैक्टर्स भी सही, स्प्लिटिंग भी सही की है। तो जो हमारा x प्लस 1, इन दोनों को तो कॉन्केटिनेट कर देंगे, और x माइनस 5 जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको एक बार लिख देंगे। तो ये लीजिए हमारा एक फैक्टर तो कौन सा आया था, एक फैक्टर तो x प्लस 1 आया था, फिर एक फैक्टर x प्लस 1 आया, और फिर x माइनस 5 आया। ये दोनों फैक्टर देखो इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं आपको, x प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है और इसके फैक्टराइज करने पे भी x प्लस 1 आ रहा है और x माइनस 5 आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल को। थर्ड है हमारा x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इस क्वेश्चन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, यही प्रोसेस लगाना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं इसको, या होमवर्क दे दूं? बताओ, होमवर्क दे दें क्या? क्या बोलते हो? हैं भाई? हाँ भैया जी, क्या बोल रहे हो? बताओ जल्दी से, होमवर्क दे दें क्या? दोनों क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ होमवर्क देने को मांगता है, नहीं देने को मांगता है, नहीं। ठीक है, अब मैं पानी पी लेता हूं यार, पानी पी ही लेते हैं एक। चल आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है अपने पास में थर्ड पार्ट, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, राइट। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। करना क्या है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद में देखेंगे कौन सा इसका फैक्टर है। तो अपन यहां पर पुट कर लेते हैं, एक मिनट, पॉलिनॉमियल लिख लेता हूं मैं, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल क्या है अपने पास में, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब यहां पर अपन करेंगे पुटिंग। क्या पुट करें? अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं या -1 पुट करूं। अगर मैंने 1 पुट किया तो इस सारी जगह प्लस 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 है, तो ये तो बहुत ज्यादा निकल जाएगी। कभी 0 निकल सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ अपना, क्या 0 निकल सकता है मैं x में 1 अगर पुट करूंगा तो? नहीं। -1 पुट करूंगा तो निकल सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो -1 पुट करेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1। क्यों मैंने 1 पुट नहीं किया, पॉजिटिव समझ गए, सारी जगह प्लस है, तो ये तो यार x अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया तो सारी की सारी वैल्यू ऐड होके तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 0 तो आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनॉमियल। तो आपको थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो
तो यहां पुट कर लेते, तो पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, यहां पर क्या पुट करेंगे अपन, पी ऑफ एक्स की जगह पे मैंने -1 पुट किया, एक सेकेंड, -1 पुट किया, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 13 +13 प्लस 32 इंटू -1 -32 और +20, ठीक है। 20 प्लस 13 33, 33 में से एक लेस करेंगे तो 32, तो प्लस का 32 और माइनस का 32 विच इज 0। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि पी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल में 0 आ रहा है, हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से, कौन, अब देखो क्या पुट करा हमने, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी यहां पर -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 0 है, x इज इक्वल टू -1, फैक्टर निकालेंगे, -1 को उधर ले जाओ तो ये x + 1 बन जाएगा, तो x + 1 फैक्टर होगा। तो सो वी कैन से x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, गिवन p ऑफ x, ठीक है, क्लियर है बात। चलो भैया, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम यहां पर, ये एक फैक्टर आ गया x + 1, याद रखना x + 1 एक फैक्टर है इसका। अब हम कर लेते हैं यहां पर इस प्रोसेस को, देखिए p ऑफ x जो है वो हमारा x³ + 13x² + 32x + 20 है, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा कि जो x + 1 है वो एक तरह से फैक्टर है, राइट। तो हम इसको कह देते हैं कि इसको हम बोल देते हैं g ऑफ x, g ऑफ x जो है वो x + 1, तो डिवाइड कर लेते, तो डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x, p ऑफ x को किससे कर रहा हूं मैं, डिवाइड g ऑफ x से कर रहा हूं। तो यहां डिवाइड प्रोसेस कर लेते हैं अपन, क्या अपने पास में है पॉलिनॉमियल x³ + 13x² + 32x + 20, ये पॉलिनॉमियल है, और यहां पर x + 1 डिवीजर बनेगा अपना, ठीक है। चल यहां मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, अपना रफ करूंगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, इस x³ को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म x, तो कितना आएगा x², यहां नोट कर लेते हैं x। अब इस x² को पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू x, x³ और x² + 1 x², तो x³ + x² आया, तो यहां लिख लेते हैं x³ + x², ठीक है। अब तो समझ गए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो स्पीड में चलते हैं अपन। ये दोनों, ये देखो ये प्लस का है तो इसको माइनस में करो, ये प्लस का है ये माइनस में, तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करना होता है अपने को। अब प्लस और माइनस, तो 13x² में से माइनस करेंगे x², तो 12x², ये प्लस का 32x है, इसको नोट कर लो यहां पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप करते हैं अपन, ये 12x² है, इसको डिवाइड करो सर x से, तो क्या निकल के आएगा 12x, 12x यहां नोट करो सर, फिर इस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x + 1 से, तो 12x इंटू x 12x², 12x इंटू +1 12x, यहां नोट कर लो जी, ये लो जी, माइनस करो जी, माइनस करो जी, काटो जी, 32x - 12x, 32 में से 12 लेस करेंगे तो 20x, और +20 को आप यहां नोट कर लो जी। थर्ड स्टेप करते हैं, 20x है, x से डिवाइड करेंगे, x से x कटा 20 आया, 20 यहाँ नोट करो जी, इस 20 को पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 20x + 20, 20x + 20 माइनस माइनस कट कट 0, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या आया हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन के आई है x² + 12x + 20। तो
एक हमारे पास में कोशंट आ गया क्यू ऑफ एक्स, जो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन यहां पर, अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ मेरे को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 20 इंटू एक्स, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से तो 20 आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स 12। तो बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आता है, प्लस माइनस करने पर 12 आता है। तो 10 और 2 मेरे को दिख रही है, 10 में मैं प्लस 2 करता हूं तो 12 आता है ना। तो हम लिख लेते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रैकेट में मत लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x को कैसे तोड़ूंगा मैं, 10x प्लस 2x में, और यहां पर है 20। ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं इसके बीच में और इसके बीच में। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, यहां क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10। सर ब्रैकेट में वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब सेम आ रही है, मतलब सही है। x प्लस 2 कॉन्केटिनेट कर देंगे दोनों को, और x प्लस 10 एक बार लिखेंगे ब्रैकेट की वैल्यू। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एक तो x प्लस 10 आ रहा है, एक x प्लस 2 आ रहा है, और एक x प्लस 1 हमारा पहले आया था। 3 फैक्टर्स हमारे यहां पर निकल के आ रहे हैं इस पॉलिनॉमियल के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। चलो फोर्थ वाला, क्या ये मैं होमवर्क दे सकता हूं तुम्हें, अरे सर ये भी करवा दो ना, चलो करवा ही देते हैं यार, करवा ही देते हैं, ये भी करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या ही फर्क पड़ना है, मेरा काम है करवाना, तो मैं तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कछु प्रॉब्लम ना है, कछु प्रॉब्लम ना है। चलो लेकिन स्पीड में करेंगे यार इस क्वेश्चन को, बहुत स्पीड में करेंगे, है ना, बहुत स्पीड में करते हैं इसको, बहुत फास्ट करते हैं। चलो चलो 2y क्यों, अब तो तुम सीख चुके हो यार, अब तो तुम सीख चुके हो। देखो पॉलिनॉमियल है हमारे पास में 2y क्यूब, तो हम यहां लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास में, है ना। और यहां पर p ऑफ x लिखा मैंने, यहां पर देखो गलत कर दिया ना, एक्चुअली में y वेरिएबल चल रहा है, तो यहां पर मेरे को y लिखना चाहिए, तो p ऑफ y, ये y आएगा, p ऑफ y। ठीक है, अब क्या करना है यहां पर या तो मेरे को y की वैल्यू एक बार 1 पुट कर लेता हूं, एक बार -1 पुट कर लेता हूं, किससे 0 आता है चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव 1 पुट करके देख लेते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनॉमियल, देख लेते हैं एक बार क्या कुछ होता है। तो y p ऑफ 1 पुट कर लेते हैं, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, 2 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 0 आ गया। किससे 0 आया मेरा, जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी। एक बार बताओ y की वैल्यू 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो y माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो -1, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से फैक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हियर p ऑफ y इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से y is equals to 1 is the factor of p of x। ये लो जी, p of x का क्या आ गया, ये फैक्टर आ गया, कौन, y, अरे y is equals to 1 कैसे लिख दिया, y माइनस 1, सॉरी यार, सॉरी भाई सॉरी, क्या कर रहा है, y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ। ठीक है, चलो तो y माइनस 1 हमारा फैक्टर हो गया, याद रखना बेटा y माइनस 1। अब कर लेते हैं आगे का प्रोसेस, अब हम कर लेते हैं आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस करेंगे हम आगे का। चलो p ऑफ y तो लिखा हुआ है, g ऑफ y भी लिख लेते हैं, y माइनस 1, ये फैक्टर हमारा निकल के आया। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग p ऑफ y बाय g ऑफ y। ठीक है, तो p ऑफ y क्या है हमारा, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये अपने पास में पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल को यहां मैं रफ वर्क कर लेता हूं। ठीक है, इसको डिवाइड करना है अपने को, फैक्टर है हमारा y माइनस 1। ठीक है, इससे हमें डिवाइड करना है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2y क्यूब को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, इसकी फर्स्ट टर्म जो y है इससे, तो y से y करेंगे तो कितना आएगा 2y²। इस 2y² को हम कहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे, और 2y² को मल्टीप्लाई करना है पूरे y-1 से। अरे आ रही ना साथ, अब तो क्या बहुत बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे, यार पूछने की जरूरत ही नहीं है। 2y² इंटू y 2y³ और 2y² माइनस y 2y। अब तो बस तुम देख रहे होंगे, बाकी चीजें तो तुम्हें समझ में आ ही गई होगी, है ना। अब तो तुम मुझे सिखा दोगे भाई ये कि कैसे होता है। चलो, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस, काट दो इसको। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 होगा तो 3y², और ये माइनस 2y है तो यहां नोट कर लो। वही प्रोसेस स्टार्ट वापस से करेगा, वही प्रोसेस, वही साइकिल चलेगी। तो ये 3y² है, डिवाइड करेंगे इसके y से तो कितना आएगा 3y। इस 3y को यहां नोट करेंगे, इस 3y को फिर मल्टीप्लाई करेंगे y-1 से, 3y² माइनस 3y, और ये नोट कर लेंगे यहां पर। माइनस प्लस काट करो, प्लस माइनस तो ये ओनली y रहेगा, क्योंकि प्लस का 3y है माइनस का 2y है, तो सॉल्व होगा तो y आएगा, और ये आगे का -1 नोट। अब क्या करेंगे हम, थर्ड प्रोसेस, y को डिवाइड करेंगे, अरे पूरा y-1 है, y-1 पूरा आ जाएगा एज इट इज यार, क्या दिक्कत है, माइनस प्लस कट कट 0। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई मेरी। तो क्या आया हमारा, ये कितने टाइम्स गया था y-1 1 टाइम्स, या ठीक है 1 से करा था ना, y-1 से 1 टाइम्स, या y से आप इसको y को डिनोट कर देते 1 आता तो 1 यहाँ नोट कर लिया 1। तो कुल मिला के हमारी मिडिल जो निकली है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल 2y² + 3y + 1 लिखी, तो हम इसको बोल देते हैं q(x) निकल गया हमारा। ठीक है, एक मिनट, मेरा q भी भैया ऐसा लगता है जैसे g लिखा है मैंने, सही में q(x) जो है वो कितना निकल के आया है 2y² + 3y + 1, ये हमारा निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2y² है, ठीक है। अरे यार क्या कर रहे हो सर, आप क्या कर रहे हो, पहले y² का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म को तो मल्टीप्लाई करो, ऐसे कैसे, y का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, 2 × 1 2, मतलब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 आए और प्लस माइनस करने पर मेरे प्यारे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ y आए 3। अब बताओ, तुम ही बताओ कौन सी वैल्यू है। तो 2 और 1 ले लेते, 2 × 1 2, और 2 में अगर +1 कर देता हूं तो 3 आता है, तो 2 और 1 में टूटेगा, तो 2y² प्लस है तो घबराने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। तो 3y को हम लिखेंगे 2y + 1y, या y बोल दो +1। ठीक है, दोनों में कॉमन देख लो भैया क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 1y, प्लस यहाँ क्या बच रहा है 1, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कछु कॉमन नहीं आ रहा है सर, कछु कॉमन नहीं, सबका मालिक एक, तो y + 1, y + 1 और y + 1 ब्रैकेट में है, एक बार लिख लो, और इनको कॉन्केटिनेट कर दो, ये 2y + 1 कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और y + 1 ब्रैकेट में है, एक बार लिखो। ठीक है, ये बन गए फैक्टर्स। तो एक फैक्टर तो हमारा ये आया, एक फैक्टर 2y + 1 आया, और एक फैक्टर y - 1 आया, 1 2 3, 3 फैक्टर्स निकल गए। तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स जो होते हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। क्यों फैक्टर होते हैं, 3 डिग्री होती है इसलिए 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। क्लियर है बात। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी ये वाला, जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन ही यही आता है। क्लियर है, इस चैप्टर में से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।